अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। दुनियापुर किस नंबर 12 में आप देखेंगे कि औरंगजेब की बेटी झाड़ू लगा रही होती है और कहती है हम तो मुलाजिम बनकर रह गए हैं। तो औरंगजेब कहता है मैं भी सारा दिन काम करता हूँ, कभी घोड़ों को नहलाओ तो कभी भैंसों को चारा डालो। तो उसकी बेटी कहती है "हाँ, इसमें मेरा क्या कसूर है"। शामिर भी मुंह नहीं लगाता, उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर है। वो उससे फोन पर कह रहा था साहब उसे मारना चाहता है। तो औरंगजेब कहता है ऐसी कौन है जिसे साहब मारना चाहता है और शामिर उसे बचाना चाहता है, और वैसे भी हम इस घर में मुलाजिम बनने नहीं आए, ये सब हमारा है, हम दीमक हैं इस घर के, और जिस चीज को दीमक लग जाए वो उसे खोखला कर देता है। शामिर अना को कहता है दुनियापुर छोड़कर चली जाओ, कसाई का बेटा तुम्हें मारना चाहता है, वीजा और पासपोर्ट भी है। वो कहती है अगर मुझे आखिरी बूंद भी दुनियापुर को देना पड़ी तो मैं दूंगी, छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो जा रही होती है वापस तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। शामिर दोबारा उसके पीछे आता है तो वो कहती है आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगी। शामिर कहता है बेशक मार दो लेकिन तुम्हारी जान को खतरा है और ये बात सच है। वो उसे कहता है तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वरना जंगली जानवर यहाँ तुम्हें खा जाएंगे। शामिर अपने बाप से कहता है आप जो करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं, खून खराबा ठीक नहीं, जुबान दी हुई है उन लोगों को। तो आदम कहता है कौन करेगा खून खराबा, वो लड़की, आज उसका भी इंतजाम हो जाएगा, फिर हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। शामिर एसएचओ से मदद मांगता है कि नौरोज आदम आज नवाबों की हवेली पर हमला करने वाला है। एसएचओ कहता है तुम क्यों रोकना चाहते हो हमला। तो शामिर कहता है मैं नहीं चाहता खून खराबा हो। एसएचओ कहता है तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं। तो शामिर कहता है आजमा कर देख लो। एसएचओ कहता है हमारे पास बंदे बहुत कम हैं, तुम इसके बदले एक काम करो, तुम शमशेर को आजाद कर दो, उसके पास काफी आदमी हैं, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। शामिर शमशेर को भगा देता है कैद से और औरंगजेब देख लेता है। शामिर और शमशेर दोनों बंदूकों लेकर नवाब की हवेली की तरफ जाते हैं। शमशेर भी उससे वजह पूछता है नवाबों को बचाने की, लेकिन शामिर टाल देता है। औरंगजेब नौरोज को बताता है कि शामिर शमशेर को लेकर भाग गया है। तो नौरोज कहता है सब गद्दार हैं। नवाब की बीवी को औरंगजेब कॉल करके बताता है कि अना और शामिर का चक्कर है और शामिर अपने बाप के खिलाफ जाकर नवाबों की मदद करने आया है। आज नौरोज आदम नवाब और उसकी बेटी को मार देगा और ना मरे तो तुमने मारना है। नवाब की बीवी नवाब को बताती है कि बाहर पुलिस आई है। एसएचओ अना को बताता है कि नौरोज आदम आज आप पर हमला करने वाला है और उसका बेटा आपको बचाना चाहता है। तो अना वजह पूछती है तो एसएचओ कहता है सवाल तो करोड़ों का है लेकिन जवाब मेरे पास भी नहीं, आपके लिए बेहतर है कि आप यहाँ से निकल जाएं इससे पहले कि देर हो जाए। नौरोज नवाबों पर हमला करने जा रहा होता है और वहां पे शामिर भी होता है। वो अपनी बीवी से कहता है तुम्हारी औलाद गद्दार है, बेटी ने नौकर के बेटे से इश्क किया और बेटा नवाबों की बेटी से इश्क करके गद्दारी करता रहा, उसके कफन का इंतजाम करवा के जा रहा हूँ। वो हाथ जोड़ती है कि ऐसा ना करें। अना शामिर को कॉल करके कहती है कि इधर मत आना, तुम वापस चले जाओ। तो वो कहता है तुम्हें भी वापस जाने का कहा था, तुम नहीं गई, अब मैं भी नहीं जा सकता। शामिर अना से बात कर रहा होता है तो शमशेर सुन लेता है, कहता है अच्छा तो यहाँ पे लौंडिया का चक्कर है, लौंडिया का चक्कर तो खून सफेद कर देता है, ये लड़की तो देखनी पड़ेगी। तो शामिर को गुस्सा आता है, शमशेर को गोली मार के कत्ल कर देता है। उसके बंधु से कहता है कि अगर इसका साथ देना है तो मुझे गोली मार दो, नहीं तो मेरे पीछे आओ। तो वो सब शामिर के पीछे चले जाते हैं। जमीर नवाब को आकर बताता है कि नौरोज आदम का बेटा हमारी मदद करने आया है। नवाब वजह पूछता है तो उसकी बीवी कहती है कि अना का चक्कर है नौरोज आदम के बेटे के साथ, थोड़ी देर में वो इन बाप बेटा के सामने घुटने टेकने वाली है, ये सब पहले से तय हो चुका है। अना उन सब के साथ मिल गई है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है जल्दी करें, वक्त बहुत कम है। एसएचओ शामिर से कहता है नौरोज का काफिला हमसे 3 गुना ज्यादा है, अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ, मेरी नजर में ये खुदकशी करना है। तो वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, तुमने जाना है तो चले जाओ सबको लेकर। अना शामिर को अंदर बुलाती है। इतनी देर में नौरोज के आदमी नवाबों की हवेली पर हमला कर देते हैं। अना शामिर से कहती है तुम चले जाओ, मेरी मौत पक्की है, मैं तुम्हारे बाप के साथ मुकाबला नहीं कर सकती, मेरे पास बंदे बहुत कम हैं। जमीर आके अना को बताता है कि नवाब साहब पिछले रास्ते से भाग गए, आप भी जल्दी करें, यहाँ से निकलें। अना को शामिर अपने साथ हवेली के पिछले रास्ते से बाहर निकालता है। नौरोज आदम एसएचओ से कहता है सामने से हटो वरना ये तुम्हारे पुलिस वाले मेरे एक इशारे पर मेरे पीछे होंगे। तो एसएचओ कहता है ये सरकार के बंदे आखिरी दम तक मेरे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन सब पुलिस वाले नौरोज आदम के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो नौरोज एसएचओ से कहता है मैं चाहता था तुम्हारा भरम रह जाए लेकिन तुमने खुद अपनी इज्जत खराब की। नौरोज आदम अंदर जाता है लेकिन उससे पहले नवाब और उसकी बेटी भाग चुके होते हैं। वो गुस्से से नवाब की तस्वीर उतार के नीचे पटकता है। कसाई का बेटा भी अंदर आके कहता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, सब भाग चुके हैं। तो नौरोज कहता है हवेली का कोना कोना छान मारो, वो लड़की मुझे जिंदा मिलनी चाहिए। ये थी किस नंबर 12 किस नंबर 13 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।